Amen. Praise the Lord. Yes, Sister Mariam. पास्टर जी को हम वेलकम करते हैं, सारे हम तालियों के साथ पास्टर जी को वेलकम करते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो हमारे साथ आज प्रभु के दास, खुदा के खादिम, आज जिनका ताल्लुक पाकिस्तान शहर कोयटा से है। सो मैं भरपूर तालियों में खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं और खुदा के खादिम को, पास्टर खालिद जावेद साहब को आज के सेशन में हम वेलकम कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपकी भरपूर तालियों में आज हमारे जो पैगंबर हैं, आज जो खुदा का कलाम सुनाने के लिए हमारे साथ हैं, पास्टर खालिद जावेद साहब, खुदा की शुक्रगुजारी हो। और over to you sir, God bless you, praise the Lord। थैंक यू एंसन भाई, खुदावन बरकत दे आपको। तो इसी तरह मसीह यीशु में तमाम बहन भाइयों को और तमाम जितने भी देखने वाले सुनने वाले इन सब को मसीह यीशु में सलाम। और इसी तरह आज लाइट नहीं आ रही, लेकिन मैं चार्जिंग लाइट पे ही वो थोड़ा सा कर रहा हूँ ताकि मैं वक्त को जल्दी जल्दी पूरा करूं, क्योंकि कोई पता नहीं कब लाइट बंद हो जाए। लेकिन जो भी खुदा का शुक्र है, जो भी खुदा ने मुहैया किया है, खुदा का शुक्र करते हैं। इसी तरह मेरे जीजो, मसीह का खुदावन यीशु मसीह का शुक्र है कि उसने ये कीमती मौका बख्शा कि आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। और इसी तरह पूरी आपकी टीम के लिए, पूरे घरानों के लिए सलामती चाहता हूँ, बरकत चाहता हूँ। इसी तरह आपको खुदावंद बरकत दे और आने वाले दिनों में और सलामती बख्शे। जो लोग कलाम सुनते हैं, बाद में उसका फीडबैक देते हैं, खुदावंद उन्हें बरकत दे। मेरे अजीजों, आज का हम खुदा के कलाम में देखेंगे। बहन मरियम, आवाज आ रही है आपको सही? हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैंने क्या कंफर्म कर लें। तो इसी तरह मेरे जीजो, आज का जो हमारा टॉपिक है और जो मजमून है वो ये है, किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं। मेरे जीजो, आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा मजमून है वो ये है कि किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं। हम खुदा के पाक कलाम में देखेंगे, अमाल की किताब और उसका 4 बाब, उसकी 12वीं आयत में खुदा के पाक कलाम में लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पाए। मेरे अजीजों, खुदा का यहाँ पे पाक कलाम में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं है, क्योंकि मेरे जीजो, आसमान के नीचे सिर्फ एक ही नाम बख्शा गया है जिसके वसीला से हम नजात पा सकते हैं। और इसी तरह मेरे जीजो, हमें इस बात को समझना है कि खुदा एक ही है, और खुदा एक ही है इसलिए वो सब का खुदा है। वो सबका एक ही है, खुदा एक ही है। और सब आदमियों के लिए जब भी हम दुआ करें, मांगनी चाहिए कि खुदा एक ही है, उसके बायस आदमियों को नजात मिलती है, यानी वो लोग नजात पाते हैं। इसी तरह अगर वो मेरे जीजो, अगर खुदा बहुत से खुदा होते तो फिर जो खुदा अपनी मर्जी की इबादत कोई करता तो उसकी फिक्र करता। लेकिन मेरे जीजो, दुनिया में खुदा भी एक ही है। और इसी तरह इंसान और खुदा के बीच में भी दरमियानी भी एक ही है। हमें इस बात को समझना है कि दरमियान में भी जो है वो एक ही है। इस सूरत में कोई इंसान और तरीके से खुदा के पास नहीं जा सकता, कोई और रास्ता उसके पास नहीं है, कोई और रास्ता उसके पास नहीं है, क्योंकि दरमियानी का मतलब है बचौने वाला, यानी बचोला, यानी बीच वाला, यानी वो जो बीच में होता है, दो फराइक को आपस में मिलाने वाला। इसी तरह आज मेरे जीजो, हमें इस बात को देखना है कि राब्ता करने के मतलब, यानी मसीह यीशु के वसीले से खुदा गुनाह की माफी के साथ मेरे जीजो इंसानों को बचाता है, इंसानों तक पहुंचता है। और मेरे जीजो, वो चाहता है कि जो गुनहगार, जिनका चारा नहीं चलता,
जिनकी कोई दास दर्श नहीं है, जिनके लिए कोई वसीला नहीं है, तो मेरे जीजो वहां पे हमें इस बात को देखना है कि वो कहता है कि किसी और के वसीला से निजात नहीं, किसी और के वसीला से निजात नहीं है। पौलुस रसूल दरमियानी की शिनाख्त करवाता है कि मसीह यीशु जो इंसान है, मसीह यीशु इंसान है, इससे खुदावंद यीशु मसीह की अलवियत का इनकार नहीं किया जा सकता कि वो अगर इंसान है तो उसकी अलवियत नहीं है। नहीं मेरे जीजो, उसकी अलवियत का इनकार नहीं होता। खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी होने वाला यीशु मसीह है जो दरमियान में है, क्योंकि मेरे जीजो हमारा राब्ता जो है बाप तक करवाने के लिए वो यीशु मसीह है जो वसीला बना है। नजात अगर पानी है तो वो यीशु मसीह के वसीला से है, क्योंकि उसके बगैर नजात कोई पा ही नहीं सकता दुनिया में। और जरूरी है कि वो खुदा भी जो ऐसी शख्सियत होनी चाहिए होने के लिए खुदा ने तैयार किया कि वो खुदा भी है और इंसान भी है। कामल खुदा और वो दोनों शख्सियत उसके बीच में है। वो इंसानों में सुलह कराने के लिए वो इंसान था, इंसान बना, क्योंकि खुदावंद यीशु अजल से खुदा था, मालिक था, जिंदगियों का मालिक था, बाप के साथ था वो। लेकिन मेरे जीजो यरूशलेम बैतलहम में जब वो चरनी में इंसान बना, यानी हमारे लिए वो चरनी में जब पैदा हुआ तो इंसान बना, और मेरे जीजो बनीनो इंसान के कुल नस्ल का नुमाइंदा है, पूरी दुनिया का वो नुमाइंदा है, उसके खुदा का ममसू है, वो मसीह मऊद है। और यीशु वो नाम है जिसे उसको तजस्सुम में मिला। और मेरे जीजो इस बात को समझने की जरूरत है। आजकल ये तालीम भी दी जाती है कि मेरे जीजो आजकल लोग ये भी तालीम देते हैं कि कुमारी मरियम या आसमान के फरिश्ते या फिर मुकद्दसिन जो मुकद्दस लोग हैं या इस दुनिया में से जो गुजर गए हैं, वो ये तालीम देते हैं कि सब खुदा और इंसान के दरमियान में है। इन्हीं फरिश्तों को, मुकद्दसा मरियम को और मुकद्दसिन को बीच में लाते हैं ताकि वो कहें कि दरमियानी कौन है, ये लोग हैं दरमियानी। नहीं मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह दरमियानी है, क्योंकि वो बेऐब था, उसमें कोई ऐब नहीं था, इसलिए वो दरमियानी है। और मेरे जीजो इस आयत की जो मुअस्सर तालीम है वो ये बताई जाती है कि दरमियानी सिर्फ एक ही है, उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। और मेरे जीजो नए और पुराने आयत में जो खुलासा में नजर आता है वो ये है कि खुदा एक है। और मेरे जीजो इस बात को समझना है कि नए और पुराने, क्योंकि मेरे जीजो बनी इस्राइल कौम को सौंपा गया सबसे पहले यीशु मसीह का जो यीशु का जो था दरमियानी होने का मकसद था कि बनी इस्राइल के पास जाए। पहले नए अहदनामे का पैगाम जो कलीसिया को सौंपा गया, पहले बनी इस्राइल को सौंपा गया, फिर उसके बाद कलीसिया को सौंपा गया। जिस तरह बनी इस्राइल ने खुद परस्ती में पड़ के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासर रहे, उसी तरह मुत्तहद कलीसियाएं भी मां मरियम, मुकद्दसिन और खादमिन दीन को बीच में दरमियानी करार देते हैं। वो कहते हैं कि ये दरमियानी है। और मेरे जीजो हम देखते हैं आज भी कि कोई ऐसा पीर, कोई ऐसा पैगंबर, कोई ऐसा नबी, कोई ऐसा खादम, कोई ऐसा वो उतना मोतबर नहीं है जितना खुदावंद यीशु मसीह मोतबर है, क्योंकि दरमियानी खुदावंद यीशु मसीह है। और मेरे जीजो हमें इस बात को समझना है, इकरार और जिम्मेदारी को से कासर हैं आज भी। आज मेरे जीजो हमने देखना है ताकि हम इस बात को समझ सके, नजात नहीं है। यहाँ पे कहता है, खुदा कलाम में लिखा है, किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं है। और मेरे जीजो हम इस बात को देखते हैं माल की किताब 13 बाब और उसकी 26 और 28 आयत में यहाँ पे क्या लिखा है। खुदा के कलाम में लिखा है यहाँ पे 26 आयत से लिखा, आए भाइयों, इब्राहिम के फर्जंद और
इब्राहिम के फर्जंद और आए खुदा तरसो, इस नजात का कलाम हमारे पास भेजा गया। यानी मेरे जीजो यहाँ पे कहता है कि इब्राहिम के फर्जंद और आए खुदा तरसो, इस नजात के कलाम को किसके लिए भेजा गया? हमारे लिए भेजा गया। वहां पे उनको कहता है आए भाइयों, इब्राहिम के फर्जंदों से मुखातब करता है पौलुस रसूल, कहता है कि आज भी मसीह सबसे पहले अगर आज भी हम देखें पूरी दुनिया में, तो आज भी मसीही और यहूदी और मुसलमान जो हैं वो इस वादे के मुताबिक इब्राहिम के उस वादे के साथ हैं, क्योंकि जो वादा इब्राहिम से किया गया था वही आज हमारे साथ किया गया है, वही इस वादे को दोहराते हैं। मगर आगे देखेंगे पौलुस रसूल क्या कहता है कि नजात जो है, मगर हमें इस बात को समझना है कि नजात पहले इस्राएलियों के लिए आई थी, फिर उसके बाद यीशु मसीह के घराने तक, खोई हुई भेड़ों तक पहुंची, और फिर शागिर्दों को भी हदायत दी गई कि सबसे पहले तुम उनमें काम करना, उन लोगों में, यहूदियों में काम करना, और वो सबसे पहले यरूशलेम में उन्होंने खिदमत की। और मेरे अजीजों, इसी तरह यरूशलेम के रहने वाले और उनके सरदारों ने उसे नहीं पहचाना, यीशु मसीह को नहीं पहचाना, क्योंकि वही उनकी नजात का बानी था, क्योंकि आसमान के तले जमीन पर किसी और को कोई नाम नहीं बख्शा गया था जिससे नजात मिलती। और इसी तरह मेरे अजीजों, वो लोग आज भी हम देखते हैं, क्योंकि जिस तरह उस वक्त नहीं पहचाना, आज भी लोग नहीं पहचानते। आज भी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचानते। आज भी लोग पढ़ लिख गए हैं, आज भी लोग एजुकेटेड हो गए हैं, आज भी लोग इतना पढ़ गए हैं, इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है कि हम जब देखते हैं कि जहाज उड़ रहे हैं, और भी तरक्कियां हैं, गाड़ियां, ये वो, यानी हम जब दुनिया की तरक्की की तरफ देखते हैं कि इतना लोगों के पास इल्म आ गया है कि उसके वसीला से लोगों ने तरक्की की है। हम देखते हैं हमें बिजली मिली है, यानी ये चीजें सारी की सारी जितनी भी तरक्की है पढ़ने लिखने से उनको मिली है। लेकिन मेरे जीजो, यीशु मसीह की पहचान बहुत दूर है। आज भी लोगों के पास यीशु मसीह की पहचान बहुत दूर है। आज भी हम देखते हैं कि डॉक्टर्स ने बहुत तरक्की की है, हर बीमारी पर वो अपनी फतह पा रहे हैं, हर बीमारियों को अपने वो देखते हैं, यानी पढ़ लिख के वो बीमारियों को समझते हैं और उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, उसके लिए मेडिसिन बनाते हैं, उसके लिए वैक्सीन बनाते हैं। लेकिन फिर भी मेरे अजीजों, इतना कुछ करने के बावजूद भी वो लोग यीशु की पहचान में नहीं है, यीशु को पहचानते नहीं, यीशु से दूर है। दुनिया आज मसीह की तालीम को पसंद नहीं करती, मसीह यीशु के साथ चलना पसंद नहीं करती, मसीह यीशु के साथ कायम रहना पसंद नहीं करती, मसीह यीशु के साथ अपनी जिंदगी को बसाना पसंद नहीं करती। और मेरे अजीजों, इसी तरह उस वक्त के सरदारों ने, जो सरदार थे, उन्होंने भी नहीं पहचाना, क्योंकि यीशु ही मौऊद यीशु था जिसका कौम मुद्दतों से इंतजार कर रही थी, बनी इस्राएल कौम मुद्दतों से इंतजार कर रही थी। उसको एहसास ना हुआ, यानी उनको एहसास नहीं हुआ कि यही यीशु है। इसके वसीले से, यानी मेरे जीजो, उसकी पेशन गोइयां नबियों के वसीले से मिली थी। वो लोग हर सबत को पाक सहीफों में पढ़ते थे, मसीह मौऊद के बारे में पेशन गोइयां पढ़ते थे, लेकिन उन सारी पेशन गोइयों को उस नासरत के यीशु के साथ मुंसलिक नहीं थे करते। वो फकी फरीसी सरदार काहिन उस वक्त के, वो उसके जो नासरत में यीशु मसीह पैदा हुआ था, उस चरनी में जो पैदा हुआ था, उसके साथ उसको रिलेटेड नहीं कर रहे थे। इसी तरह मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना है कि वो खुद नबूवतों का पूरा करने का वसीला बना। यीशु ही जो था वो नबूवतों को पूरा करने का वसीला बना, और आसमान के तले एक ही नाम है और वो यीशु मसीह का है। और मेरे अजीजों, उसके वसीला से नजात है, कोई और दुनिया में नाम नहीं बख्शा गया। इसी तरह मेरे अजीजों, अगरचे यीशु
को कत्ल करने की कोई वजह ना थी। यीशु मसीह को कत्ल करने की कोई वजह नहीं थी, कोई उसका गुनाह नहीं था, यानी कोई भी वजह नहीं नजर आती थी कि उसके बीच में ऐब नजर आए। यीशु मसीह को कत्ल करने की कोई वजह नहीं थी। यीशु पर फतवा दिया गया और इस्राएलियों ने पिलातुस से उसके कत्ल की दरखास्त की। उसके हाथों यीशु मसीह को सलीब दिया गया और मेरे अजीजों, मजमूई तौर पे यहूदी कौम अंजील को क्या कर रही थी? रद्द कर रही थी। और इसी तरह जब वो रद्द कर रहे थे तो मेरे अजीजों, पौलुस रसूल ने एक हवाला उनको बताया। हम देखते हैं उस हवाले को, यशायाह की किताब और उसका 6वां बाब, उसके 9वीं आयत से हम देखेंगे खुदा के कलाम में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, और उसने फरमाया यहाँ पे, और उसने फरमाया, जा और उन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझोगे नहीं, तुम देखोगे पर बूझोगे नहीं। तू उन लोगों के दिलों को चरब और उनके कानों को भारी कर दे और आंखें बंद कर दे, ताकि वो अपनी आंखों से देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना सुने। क्योंकि वो सुनेंगे तो उस पर क्या होगा जी? वो अमल कर लेंगे। क्योंकि आगे लिखा है कि अगर वो सुनेंगे तो अमल करेंगे। जब पौलुस रसूल ने इस बात को देखा तो उसने यशायाह नबी की नबी की बात को दोहराया, उस कलाम को बताया कि वो उनके दिलों पर चर्बी छा गई है, जिनके कान बहरे हो गए हैं और जिनकी आंखें अंधी हो गई हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, आज के इस अखीर दौर में भी, आज का जब हम देखते हैं एंड टाइम है, यीशु के आने का वक्त है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह दोबारा आमद में आने वाला है, लेकिन लोगों के दिलों पे फिर भी चर्बी छा गई है। लोगों के दिलों पे चर्बी है। लोगों के, आज हम देखते हैं हर बंदे का ही मसला है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। क्यों जी? मोटापा हो गया और मोटापा हो गया और उसके साथ ही हम देखते हैं चर्बी जमी हुई है और चर्बी दिल पे छा जाती है, उसके बाद हार्ट अटैक शुरू हो गए हैं। तो आज हमें इस बात को देखना है, जिनके कान बहरे हो गए हैं। कलाम बहुत हम सुनाते हैं, हम नेट पे भी कलाम हो रहा है, यूट्यूब पे, चैनल्स पे, और मौजज़ात देख रहे हैं, लोगों के सामने मौजज़ात हो रहे हैं, लोगों के सामने लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, बीमारियां ठीक हो रही हैं, मौजज़ात हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें अंधी की अंधी है। जैसे उस वक्त बनी इस्राएल कौम ने यीशु को रद्द किया था, आज भी वो कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आज भी हम दुनिया को देखते हैं, क्यों दुनिया कर्ब में है, क्यों दुनिया इस वक्त रो रही है, क्यों दुनिया इस वक्त मर रही है? इसलिए मर रही है क्योंकि आसमान के तले एक ही नाम बख्शा गया है, वो यीशु मसीह है, जिससे नजात पा सकते हैं। जब उसको नहीं पुकारेंगे, जब उसके साथ कायम नहीं होंगे, तो मेरे अजीजों, वो देखते हुए भी नहीं देखेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा है, यशायाह में लिखा है, वो देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, और मेरे अजीजों, उनके दिल जो है वो कबूल नहीं करेंगे। कहते हैं कि अगर वो कबूल कर लेंगे तो शिफा पा लेंगे। यहाँ पे आखिरी यहाँ पे लिखा है कि वो समझें और अपने दिलों से समझ लें और बाज आए और शिफा पाए। यानी जब वो समझ लेंगे, जब वो देख लेंगे, जब वो अमल कर लेंगे, तो फिर ही शिफा पाएंगे। आज भी मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि लोग बीमारियों में, वबाओं में मुब्तला हैं। यहाँ पे मेरे अजीजों, पौलुस रसूल ने एहसास दिला रहा है कि उन लोगों को बता रहा है कि खुशखबरी की जो है, जो कोशिश कर रहा था कि सुनाई जाए, उनको एहसास दिलाया जाए
पौलुस का दिल यहाँ पे टूट गया है। वो चाहता है कि मैं यहूदियों को छोड़ के गैर कौमों के पास अब जाऊंगा, उन्हें कलाम सुनाऊंगा, वो यकीन कर लेंगे। और मेरे अजीजों, यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि वो कहता है कि ईमान लाने वाले यहूदी आपस में बहस करते हैं। जो ईमान ले आए थे वहां पे यहूदी, वो भी बहस कर रहे थे, जो ईमान नहीं लाए थे वो भी बहस कर रहे थे। इसी तरह मेरे अजीजों, इस बात में हम देखते हैं कि वो ईमान लाने वाले भाई के खिलाफ भड़के। नतीजा ये हुआ कि मसीह की अंजील झगड़ा और तकरार पैदा करती है। आज भी हम देख लें, जहां भी आप मसीह यीशु की अंजील को फैलाने की कोशिश करेंगे, जहां पर भी आप अंजील को फैलाएंगे, वहीं पर ही आग लग जाएगी शैतान को, वहीं पर ही उनको तकलीफ हो जाएगी, वहीं पर ही तकरार शुरू हो जाएंगे, वहीं पर ही वो इब्लीस जो है वो उनके अंदर काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अगर वो समझ गए, अगर वो सुन लिया, अगर उन्हें देख लिया, तो वो शिफा पा जाएंगे, वो नजात पा जाएंगे, वो बरकत पा जाएंगे, वो खुदा के बेटे बेटियां कहलाएंगे। इसीलिए इब्लीस नहीं चाहता कि वो लोग सुने, समझे और अमल करें। इसी तरह मेरे अजीजों, आज भी अंजील पर तकरार शुरू हो जाते हैं, बहस शुरू हो जाते हैं। अगर कोई एक खादम कलाम सुनाता है तो 4 खादम उस पर बहस करना शुरू कर देते हैं, उस पर खानदान बहस करना शुरू कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि वो उसे खुद कबूल नहीं करते। जब हम खुद कबूल करेंगे तो हमारी जिंदगियों में खुदा काम करेगा। जबकि साफ जाहिर है इन बातों का सरचश्मा इंसान की अपनी हट धर्मी है। आज अगर बहस और तकरार जो लोग करते हैं वो हट धर्म है, वो खुद अमल नहीं करना चाहते, वो खुद कबूल नहीं करना चाहते। क्योंकि लिखा है आसमान के तले एक ही नाम बख्शा गया है और सिवाय और कोई नाम नहीं है, और उसी के वसीला से नजात है मेरे अजीजों। इसी तरह मेरे अजीजों, ये हकीकत है कि खुदा के साथ सुलह रखने की खातिर जरूरी है कि हम उन लोगों के खिलाफ जंग करें जो उसके साथ हकारत का सलूक करते हैं। वो खुद नहीं करते बल्कि इब्लीस उनसे करवाता है, क्योंकि कलाम में लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो भाग जाएगा। हम एक और वाला देखते हैं ज़बूर में, ज़बूर 67 ज़बूर देखते हैं। उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदा हम पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे और अपने चेहरे को हम पर जलवागर फरमाए, ताकि तेरी राह जमीन पर जाहिर हो जाए और तेरी नजात सब कौमों पर। मेरे अजीजों, कहता है कि तेरी जो है, ताकि तेरी राह जमीन पर क्या हो जाए, जाहिर हो जाए, तेरी राह जमीन पर जाहिर हो जाए और तेरी नजात सब कौमों के लिए। तो मेरे अजीजों, खुदा की नजात का पैगाम जो है, ताकि तेरी राह जमीन पर क्या हो जाए, जाहिर हो जाए। जब राह किसी का राह दुरुस्त हो जाएगा, जब दुनिया का राह दुरुस्त हो जाएगा, उस इंसान का राह दुरुस्त हो जाएगा, तो फिर ही वो नजात की तरफ जाएगा। क्योंकि कभी ऐसे नहीं होगा कि हम अपनी ही राहों पर चलते जाएं और कहते जाएं हमें नजात मिल चुकी है या मिल गई है या मिल जाएगी। ऐसे नहीं होगा। हमें राह का तायन करना पड़ेगा, राह का तलाश करनी पड़ेगी। और यहाँ पे कह रहा है, ज़बूर नवीस कहता है कि और ताकि तेरी राह जमीन पर जाहिर हो जाए और तेरी नजात सब कौमों में। इसी तरह मेरे अजीजों, कहता है तेरी नजात सब कौमों में। इस ज़बूर में हम ईमानदार यहूदियों की दुआ करते हुए सुनते हैं कि वो खुदा उन्हें बरकत दे, ताकि वो गैर कौमों की बशारत देने का जिम्मा बन सके। जब हम ये अल्फाज पढ़ते हैं तो हमें आज पता है ताकि तेरी राह जमीन पर क्या हो जाए, जाहिर हो जाए। उसकी राह जमीन पर आज जाहिर हो चुकी है। कहता है हमें याद रखना है, यीशु मसीह ने कहा
मार्था और मरियम को जब उनका भाई लाजर वहां पे कब्र में था, उसने कहा कि हाँ मैं जानती हूं कि आखिरी दिन वो जिंदा होगा। कहते वहां पे यीशु मसीह ने कहा राह, हक तो जिंदगी मैं हूं। उसने कहा आखिरी दिन तू किधर ढूंढती है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यूहन्ना 14 बाब की 6 आयत में लिखा हुआ है, कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। सिर्फ उसके जरिए कौमें और अफराद खुदा की नजात बख्श कुदरत के तजर्बा से मुस्तफी हो सकते हैं। वो मुस्तफी हो सकते हैं, वो बाबरकत हो सकते हैं। और इसी तरह मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है कि तुम इतनी बड़ी नजात से गाफिल रह सकते हो। हमें उस अबरानियों देखते हैं। पहले हम यूहन्ना में देखेंगे। यूहन्ना 4 बाब उसकी 22 आयत में यहाँ पे लिखा है। अगर कोई भाई बहन पढ़ना चाहता है तो जाती है, नहीं तो मैं फिर पढ़ रहा हूं। हालेलुया। 22 आयत में, यहाँ पे 4 बाब की 22 आयत में लिखा है, लेकिन उसने उनसे कहा मेरे पास नहीं, 22 आयत में है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में है। यानी नजात किसमें है? यहूदियों में है। कहते तुम जिनकी परस्तिश करते हो तुम नहीं जानते उसे, लेकिन हम जिसकी परस्तिश करते हैं नजात यहूदियों में है। और यीशु मसीह यहूदियों में से निकला, यहूदी नस्ल में से था, और नजात उधर से ही है। यीशु मसीह के वसीला से नजात है। और अबरानियों 2 की उसकी 3 आयत देखेंगे। अबरानियों 2 उसकी 3 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, तू इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर, कहता है तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल होकर रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावन के वसीला से हुआ और सुनने वाले से हम पाए न सबूत को पहचाने। यानी यहाँ पे लिखा है कि इतनी बड़ी जो है नजात से तुम गाफिल रह सकते हो। यहूदा 3 आयत में भी लिखा है, यानी नजात जो है वो यहूदियों से है और खुदावंद यीशु मसीह से है। यीशु मसीह के वसीला से नजात है। और इसी तरह मेरे जीजो, आसमान के तले, किधर जी? आसमान के नीचे। जो आसमान हमें नजर आ रहा है, ये आसमान आपके मुल्क में भी है, ये आसमान मेरे मुल्क में भी है, ये आसमान मशरक से लेके मगरब तक, शमाल से लेके जनूब तक है। ये आसमान पूरा है। और आसमान के तले आदमियों को सिर्फ एक ही नाम बख्शा है जिसके वसीले से नजात मिल सकती है। दुनिया जिधर मर्जी ढूंढे, दुनिया जिधर मर्जी जाए, दुनिया मशरक से मगरब जाए, दुनिया उस मजहब में जाए, इस मजहब से निकल के उस मजहब में जाए, इधर से निकल के उधर जाए, लेकिन मेरे जीजो नजात यीशु मसीह में है। जब तक यीशु मसीह की तरफ नहीं आएंगे तो नजात नहीं मिलेगी। गलतियों हम देखते हैं 1 बाब और उसकी 6 और 7 आयत में देखेंगे। यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, 6 आयत से हम देखेंगे, लिखा है, मैं ताज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उसने तुम इस कदर जल्द फिर गए कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ मायल होने में लग गए। यानी यहाँ पे आसमान के तले उनको बताया गया कि एक ही नाम बख्शा है जिसके वसीला नजात मिलती है। पौलुस रसूल गलतियों के लोगों को, गलतिया की कलीसिया को कह रहा है कि एक गलत बात को तुम मानने के लिए इतनी जल्दी तैयार हो गए हो। आज भी हमें मेरे अजीजों, बहुत सी कौमें, बहुत से लोग हमें कहेंगे कि यीशु मसीह में नजात नहीं, यीशु मसीह में कुछ नहीं, लेकिन हमें पता है कि मुझे पता है कि मैंने यीशु मसीह को कबूल किया है। मैं जब यीशु मसीह की तरफ आया हूं तो मेरे अजीजों मुझे नजात मिल चुकी है।
इसी तरह वो ताज्जुब का इजहार करता है, उन्हें खुशखबरी की सच्चाई की बताता है। अचानक छोड़ दिया तुमने, संजीदा, उन्हें कहता है संजीदा हो जाओ। ये एकदम खुदा को छोड़कर झूठी तालीम की तरफ ना जाओ, तुम एकदम दूसरी तालीम की तरफ चले गए हो। और खुदा ने उनको मसीह के फजल से बुलाया था। किसके फजल से? मसीह के फजल से। अब वो खुद को शरीयत के लानत के मुताबिक ला रहे थे, दोबारा शरीयत की तरफ जा रहे थे। उन्होंने हकीकी और सच्ची खुशखबरी को कबूल किया। अब वो उसे छोड़कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ जा रहे थे। और बाइबल में लिखा हुआ है कि उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई है, अगर कोई आसमान का फरिश्ता भी आके कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो मलाउन होगा, वो लानती होगा, वो शैतान होगा, वो मलाउन है, वो लानती है। अगर जो खुशखबरी दी गई है, क्योंकि ये खुशखबरी पूरी दुनिया को दी गई है कि आसमान के तले एक ही नाम बख्शा गया है, वो यीशु मसीह का है, उसी से नजात मिल सकती है। जिधर मर्जी भाग के देख लें, जिधर मर्जी चले जाएं, जिधर मर्जी वो जाएं, जिस मर्जी पीर के पीछे जाएं, जिस मर्जी पैगंबर के पीछे जाएं, जिस मर्जी इंसान के पीछे जाएं, नजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है, क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, इस बात को समझना है। और वो दोबारा शरीयत की तालीम की तरफ जा रहे थे, उस खुशखबरी को छोड़कर दूसरी तालीम की तरफ माइल हो रहे थे। आज भी मेरे अजीजों, हम देखते हैं जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद बातें हैं। हम कहते हैं पुरानी बातें दूसरी थी, अंजील की कुछ बातें, लेकिन हम समझते हैं कि नॉलेज हमें शायद टीवी से नॉलेज मिलता है या हमें पढ़ने लिखने से नॉलेज मिलता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के कलाम की जो सच्चाई है वो ये कहता है कि एक खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। यानी वो इलाही हिकमत जो आसमान से आती है, जो खुदा से आती है, वो हिकमत जो है मेरे अजीजों, उन्हें उस वक्त मिल सकती है जब वो खुदा के खौफ में रहेंगे। और लिखा है कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम क्या करें जी, नजात पाए। कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। तो आज मेरे अजीजों, इस बात को समझना है, इस बात को जानना है। मेरे अजीजों, अमाल 10 बाब की 43 आयत में लिखा है, यहाँ पे लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदस उन पर नाजल हुआ और कलाम किया उन्होंने। और इसी तरह मेरे अजीजों, इस बात को देखना है। 43 आयत में कहता है, इस शख्स के सबब से सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी होगी। यीशु मसीह के नाम से और उस नाम के वसीला से मेरे अजीजों, जो है आपके गुनाहों की माफी यीशु मसीह के वसीला से है, उसी के वसीला से मिल सकती है। पतरस उन्हें अदालत पे खड़ा कर रहा है, कह रहा है कि जो कोई मऊद यीशु के नाम पर ईमान लाएगा उसके गुनाह माफ होंगे, दूसरों के गुनाह माफ नहीं होंगे, दूसरों के गुनाह नहीं माफ हो सकते। और ये दावत देता है बनी इस्राएल को और कहता है कि बल्कि सारी दुनिया को शामिल करता है। क्या आप गुनाहों की माफी पाना चाहते हैं तो उस पर ईमान लाएं। फिर मूसा से, उस नबियों से शुरू करके सब बड़ी से बड़ी मेरे अजीजों नविश्तों में हम जब बातें पढ़ते हैं उसके हक में लिखी है, क्योंकि लिखा है इसलिए कि तुम ईमान लाओ ताकि यीशु ही खुदा का बेटा है, और ईमान लाकर उसके नाम से क्या पाएं जी, जिंदगी पाएं। जिस तरह के ये यूहन्ना 20 उसकी 30 और 31 आयत में लिखा है। और इसी तरह मेरे अजीजों, हमें इस बात को देखना है, समझना है। यहाँ पे लिखा है 20वें बाब में, तो हम यूहन्ना 20 बाब को देखेंगे, आखिरी आयतों को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 20 बाब की 31 और 30 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, और यीशु ने और बहुत से मोजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए
जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। यानी कहता है कि जितने मौजज़े वहां पे हुए हैं वो सारे के सारे बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखे गए। यहाँ पे वो कहता है कि सारे के सारे मौजज़े नहीं, कहता है कि जितने यीशु ने मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए वो किताब में नहीं लिखे, लेकिन इसलिए लिखे गए हैं। जो लिखे गए हैं वो इसलिए लिखे गए हैं कि आप इस बात को, दुनिया इस बात को जान ले कि यीशु ही खुदा का बेटा है, यीशु ही खुदा का बेटा है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए, नजात पाए। और मेरे अजीजों, जो कि यूहन्ना की जो अंजील का मकसद वो यही था कि खुदावंद यीशु मसीह जो था, उन्हें जितने मौजज़े उनको नजर आए, वो मेरे अजीजों रूह कुद्दस ने वो निशान चुन लिए, पाक रूह ने वो निशान चुन लिए, क्योंकि पाक रूह की तहरीक के बगैर बाइबल नहीं लिखी गई। पाक रूह के बगैर, उसकी तहरीक के बगैर ये मौजज़ात नहीं लिखे गए। तो मेरे अजीजों, हमें जितने मौजज़े मिले हैं पाक रूह की कुदरत से लिखे गए, कलम बंद हुए हैं। मकसद ये है कि मेरे अजीजों ईमान लाएं, यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, यानी हकीकी मसीह मौजूद वही है, और कोई दूसरा दुनिया में नाम नहीं है। पूरी दुनिया फिर के देख लें, पूरी दुनिया में जाके देख लें, पूरी दुनिया बेशक रिसर्च कर ले, जहां मर्जी जाए, यीशु के सिवा उनको नजात नहीं मिल सकती। और इसी तरह मेरे अजीजों हम नजात पाए। और मेरे अजीजों, हमें इस बात को देखना है, दुनिया में दुनिया ही है, दुनिया नहीं, दुनिया में ही मेरे अजीजों सिर्फ और सिर्फ यीशु में नजात है। हम नजात पाए। आज भी दुनिया और दुनिया की कौमें, कबीले, हर बशर, हर फर्द ईमान लाके यीशु के नाम से जिंदगी पाए, नजात पाए, छुटकारा पाए, रिहाई पाए, बरकत पाए, शिफा पाए, फरदौस यानी जन्नत में जाना है, आसमानी जिंदगी पानी है, तो यीशु के वसीला से आसमानी जिंदगी हमें मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यही है कि यीशु मसीह को पा लेना ही हमेशा की जिंदगी हमें मिल जाती है। जो जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है और हर जगह मौजूद है, अब तक जिंदा रहेगा। और मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे सके, ताकि खुदा आपकी जिंदगियों में काम कर सके। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोगों की जिंदगियों में आज कलाम हो रहा है, जो लोग आज इस कलाम को सुनते हैं, जो लोग आज इस कलाम को सुनकर बाद में भी सुनेंगे, लेकिन आज जरूरी है हमें ये बात को समझाना, बताना कि आसमान के तले एक ही नाम बख्शा गया है, वो यीशु मसीह का है, जिससे हम नजात पाते हैं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हीरा बालारा राज़िमान। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू डियर पास्टर, डियर मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। हमने बरकत पाई और मेरा ईमान है वो तमाम भाई बहनों ने, भाइयों ने जिन्होंने आज खुदा का कलाम सुना है, यकीनन बरकत पाई। और सचमुच निजात जो है वो किसी और नाम में नहीं है, किसी और के आगे झुकने में नहीं है। एक ही है वो हस्ती जो सब नामों से आला है, जिसका नाम मुबारक है, जलाली है। हालेलुया। जिसने कहा मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। सचमुच निजात हालेलुया यीशु के नाम में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो निजात का बानी है, हालेलुया, यीशु मसीह जो सचमुच नूर है, यीशु मसीह सचमुच जो कुदरत हकीकत है। हालेलुया। क्योंकि अलहुयत की सारी मामूरी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में सुकूनत करती है। हालेलुया। जो बाप में से निकला और दुनिया में आया। हालेलुया। जिसने हमारा मिलाप खुदा बाप के साथ कराया, वो रिश्ता, वो ताल्लुक जो अदन से टूटा था, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला से फिर से हमारा मिलाप कराया है। फिर से वो जुदाई जो थी
उसमें खुदा ने फिर से हमें बाप के साथ मेल करा दिया। हम खुदावंत की शुक्रगुजारी करते हैं और इस कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त में हमारे साथ मैन ऑफ गॉड पास्टर Kennedy from South Africa. So I want to request Pastor Kennedy, please lead us in prayer, and also our dear pastor from Pakistan, Pastor Khalid Javed, please pray for him, his family, and for the word of God. Hallelujah. So all the people, those who are watching on Facebook or Zoom, please pray for them. Father, we thank you this time as we come before you, just as we have heard the word of Father God, with all the upliftment. We say thank you, Father God, for the man servant that you used to deliver the word today. May you indeed, O Father God, replenish all unto him. May you, O Father God, give him more, O God, revelations. May he, O Father God, take the word internationally. May he, O Father God, reach out to many. We thank you and we give you glory for this platform, O Father God, just as we have gathered under different nations, O Father God. We thank you that each one who has come before thee, O Father God, shall never leave empty-handed. Touch each one of them, O Father God, from every position, everywhere they are. Touch them, O Father God, as they believe in you. Father, let them not be put to shame. Let them not go back the way they came. Let them go back with infirmities, oh Father God, which they came unto you. Father, let them, oh Father God, put all the burdens unto you, and Father God, do something new for them, oh God. Do something marvelous, oh God. Do something awesome. Do something good that, oh Father God, they will cherish and say, oh Father God, this what you did for me in the year of pandemic. This is what you did for me in the year of Father God of COVID. This is what you did to me, oh God. When everybody was under panic, you healed me. When everybody was under panic, you sustained me. When everybody was out of jobs, you sustained my job and financially. Father, give unto them. Let their hope keep burning in you. Let them not go back empty. Let them, oh Father God, say, oh God of Unseen, oh God of Kennedy, oh God of Revival Hope Ministry. Let them, oh Father God, have that hope and the zeal. Let it keep burning, that God will do something for them. Touch their sicknesses, touch their diseases, oh God, infirmities, lack of, oh God, of empathy, lack of hope. Father, renew unto them, oh God. Restore unto them with the dunamis power that you had in Jesus Christ, that raised him up from the dead. You shall change all positions. You shall change all times, oh God. You shall change all occurrences. You shall change all situations, oh God. You shall turn them to honey. You shall turn them to new wine. You shall turn them to new hope. You shall turn them to new dignity. You shall turn them to new life. You shall turn them, oh Father God, to use it in you. Father, we thank you, we bless you. Let this fire keep burning in them. Let them not lose hope, oh God. Hold their hand and do to them, oh God, 100-fold. Let them receive according to their faith as they believe. In the name of Jesus, I pray, amen. 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 Thank you, Jesus. Amen. God bless you, dear man. Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you, dear man of God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदावंत तेरी शुक्रगुजारी हो. Praise the Lord. Hallelujah. आइए खुदावंत की सिखाई दुआ में शरीक होंगे और इसके बाद पास्टर खालिद जावेद जो हैं वो बरकत के कलमात अदा करें. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए खुदावंत की सिखाई दुआ में शरीक होंगे. ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम तेरी बात कहलाए, मस्जिद आसमान जमीन पर भी हो. हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो भी कसूर हमें माफ कर. हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं. आमीन. आमीन. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर खालिद जावेद
वो बरकत के कलमात इस वक्त तमाम लाइव देखने वाले अब हमारे रिकॉर्डिंग सबके लिए अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, शराकत अब से लेकर दुनिया के आखिर तक और जब तक खुदावंद यीशु मसीह ना आए उस वक्त तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन।